तो चलिए, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है टेररिज्म। हमें इस पे आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल आपके पेपर में 10 नंबर का आता है। सबसे पहली बात कि आर्टिकल आपकी बुक में आपके पेपर में 10 नंबर का आता है। ये आपका सेक्शन बी है जिसे हम राइटिंग सेक्शन कहते हैं। आपके पेपर में कई तरह से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे पहली बात देखिए, 18 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, फिर 12 में पूछा गया, 14 में, फिर 14, फिर 16, फिर 17, फिर 19 और फिर 20 में भी देखिए टेररिज्म से रिलेटेड टॉपिक पूछा गया। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट सा हमारा टॉपिक है आर्टिकल के लिए। इसे किन नामों से पूछा जाता है? जैसे हॉरर्स ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म द great menace to our country, terrorism, the terrorism facing India, the menace of terrorism, means of checking terrorism, combating terrorism, terrorism and international problem और terrorism and world peace। यानी कहने का मतलब है कि अगर कहीं पर भी आपके पेपर में आगे पीछे कहीं पर भी टेररिज्म लिखा है तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिर्फ उसी के बारे में लिखिएगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ बहुत आसान सी भाषा में लिखाया है, बहुत आसान सी भाषा यहाँ यूज़ की है जिससे आपको तुरंत ये याद हो जाए और आपको 10 में से 10 नंबर मिल जाए, कोई रोक ना सके। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा यहाँ पर वर्ड है, सबसे पहला है कि इंट्रोडक्शन। द टर्म टेरर मीन्स टू इंस्टिल फियर इन अ पर्सन बाय फोर्स और थ्रेटनिंग। टेरर का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंसान को बाय फोर्स, जबरदस्ती या धमकी देकर, विच अलाउज दैट पर्सन टू फॉलो द विम्स ऑफ अदर्स पर्सन रिलेक्टेंटली। यानी किसी दूसरे व्यक्ति को डराकर धमकाकर अपनी बात जो मनवाना होता है वही टेरर कहलाता है। इट इज़ नॉट क्लियर व्हेन टेररिज्म टुक इट्स रूट। यहाँ पर यह भी क्लियर नहीं कहा जा सकता या क्लियर नहीं किया जा सका है कि टेररिज्म की जो जड़ है वो कहाँ है कैसे है, कब से है। बट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, द स्ट्रेटजी टेकन बाय एडोल्फ हिटलर टू लिबरेट जर्मनी ऑफ द जीव्स कम्युनिटी। जर्मनी ने जब जीव्स यानी यहूदियों पर आक्रमण करना शुरू किया, उन्हें मारना शुरू किया, वॉज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। उस वहीं से ये शब्द बनकर बाहर आया जिसको हमने टेररिज्म का नाम दिया। आपको पता होगा जर्मनी के हिटलर ने भी जबरदस्ती करके यहूदियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा उन्हें प्रताड़ित किया, उन्हें मारा, उन्हें कंसंट्रेशन सेंटर में भेजा, 5-5 लाख लोगों को एक बार में मार दिया। तो वहीं से ये टेरर शब्द आया। और ये यहाँ पर लिखा है कि क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ये जो जर्मनी के हिटलर ने ये अपनाया यहूदियों के खिलाफ, उसी को टेररिज्म वहाँ से नाम शुरू किया गया। सो इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज की दुनिया में टेररिज्म ऑर्गेनाइटेड इन जर्मनी व्हेन हिटलर फॉर्म्ड हिज ओन आर्मी बाय द नेम ऑफ गेस्टापो। यहाँ पर टेररिज्म आज की दुनिया में जो जर्मनी है, जब उसने कहा कि भाई हम अपनी खुद की एक सेना बनाएंगे जिसका नाम था गेस्टापो, हुज ओनली वर्क्स was to terrorize the Jews community to leave Germany to get massacred। यानी यहाँ पर ये जो वर्ड आया ये था कैसे, तो इसने अपनी खुद की एक सेना बनाई जिसका नाम था गेस्टापो। और उनका जो काम था, उस आर्मी का काम क्या था कि वो जो जीव थे, यहूदी थे, उन्हें जर्मनी छोड़कर जाने के लिए कहा जाता था या उन्हें मारने के लिए कहा गया। और टेररिस्ट आतंकवादी क्या करते हैं, उनकी भी अपने 200-400 लोगों की एक सेना होती है, वो भी अटैक करते हैं। और तमाम तरह की चीज़ें आप टीवी पर, न्यूज़ पे सुनते हैं कि कैसे टेररिज्म होता है, क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसी घटनाएं होती हैं, कभी उरी हमला होता है, कभी कैसे कैसे हमले होते हैं, वो आप जानते हैं। अगला हमारा यहाँ पर जो दूसरा हमारा हेडिंग होगा वो होगा काइंड्स ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म के प्रकार कितने हैं? टेररिज्म हैज़ मेनी फेसेस। टेररिज्म के कई फेसेस हैं, फॉर्म्स कई रूप हैं, डायमेंशंस। इट हैज़ बिकम अ वर्ल्ड वाइड फेनोमिनन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। और इसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे देश होते हैं उनके ऊपर वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। एक तरह से सीरिया देखिए आप, अलकायदा, कई तरह के ऐसे संगठन हैं जो ये बड़ी बड़ी कंट्रीज ने ही इन्हें पाला पोसा है
और ISIS जैसी चीज़ें हैं, इन्हें बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने ही पाला है और आज ये उन्हीं को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ वेरी फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैज़ गिवन टेररिज्म न्यू डायमेंशंस, डेप्थ एंड इंटेंसिटी। और यही बड़े बड़े जो देश है ये इन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, अच्छे वेपन्स देते हैं, जो एक टेररिज्म के लिए नई तरह की क्या है, एक उपज होती है, सोच होती है। इट इज कल्ट ऑफ वायलेंस, किलिंग्स, मर्डर, आर्सन एंड डिस्ट्रक्शन टू प्रिपरेट फियर एंड डेमोरलाइजेशन अमंग द मैसेज। और ये लोग उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके लोगों के खिलाफ उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, उन्हें मारते हैं। इट इज़ इन इट्स वर्ड्स फ्रॉम व्हेन स्टेट स्पॉन्सर्ड द वर्ड एग्जाम्पल बीइंग Khmer Rouge led by Pol Pot in Cambodia where millions of its citizens were killed। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि कंबोडिया के लाखों लोगों को एक बार में मार दिया गया। अनदर एग्जाम्पल इज दैट ऑफ चाइना वेयर इज Tiananmen Square more than 5,000 students were killed and double death नंबर वर इंजर्ड, यानी 500 लोगों को मार दिया गया, हजारों लोग 5,000 लोगों को मार दिया गया, उससे डबल में लोग इंजर्ड हुए। तो ये क्या था, ये काइंड्स ऑफ टेररिज्म है। कई तरह के टेररिज्म होते हैं। एक आदमी जो किसी दूसरे आदमी को अगर वो धमकाता है, परेशान करता है, उसे मारता है, जान से मारने की कोशिश करता है, वो भी एक टेररिज्म ही है। अगला यहाँ पर लाइन हमारी है कि टेररिज्म इन इंडिया। Terrorism in India is word spread and there seems to be no end to it। टेररिज्म इन इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है और ऐसा लगता नहीं है कि ये कभी ख़त्म होगा। द नक्सल मूवमेंट इन बंगाल वॉज पॉसिबली द फर्स्ट टेररिज्म एक्ट इन इंडिया। जो नक्सल बंगाल थे, मूवमेंट था, जो नक्सल आंदोलन था बंगाल से शुरू हुआ, वही सबसे पहला एक्ट था टेररिज्म इन इंडिया के लिए, विच वॉज ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द टाइम, जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में सामने आया। ग्रेजुअली इट स्प्रेड्स टू केरला एंड आंध्र प्रदेश, और इसके जो विस्तार था वो केरला और आंध्र प्रदेश में भी था। हाउएवर दिस मूवमेंट अनलाइक द अदर टेररिस्ट मूवमेंट, और इसका भी जो एक्ट था वो भी किसी अलग आतंकवादियों जैसा या टेररिस्ट के जैसा उससे अलग नहीं था, ये भी उसी तरह से था। was for the real cause to bridge the gap between the rich and the poor। और ये जो चीज़ हुई वो अमीरी और गरीबी के बीच का जो था, जो एक पुल बांधा गया, उसी को ख़त्म करने के लिए नक्सल मूवमेंट जैसी चीज़ें लाई गई। अब देखिए ये आपका कहीं ना कहीं 150 वर्ड से ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं आपको यहाँ सलाह दूंगा कि ऐसी चीज़ें जो आपको कम इम्पोर्टेंट लगती हैं, आप जैसे बीच में से 2-4 लाइन यहाँ से हटा भी देंगे, आप भूल भी जाएंगे, गलत भी लिख देंगे, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपकी हेडिंग है वो सही होनी चाहिए। जैसे इंट्रोडक्शन है, काइंड्स ऑफ टेररिज्म है, टेररिज्म इन इंडिया, इसमें आप 4-4 लाइन, 5-5 लाइन भी लिख देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर आपको वो नंबर मिल जाएगा। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखिए ये बहुत बड़ा सा कंक्लूजन दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ। केवल और केवल आप यहाँ पर जो लिखा हुआ वर्ड है, शुड हैवली ऑन द, यहाँ पर टेकन तक लिखिए, इससे ज़्यादा इसको छोड़ दीजिए। द मीन्स ऑफ टेररिज्म नीड टू बी टैकल्ड ऑफ मेनी फ्रंट्स। द कॉज ऑफ मिलिट्री एंड टेररिज्म शुड बी क्लियरली एंड प्रेसलेसली आइडेंटिफाइड एंड रेमेडियल स्टेप्स टेकन। बस यहाँ तक लिख देंगे। और आगे लिखना चाहते तो द गवर्नमेंट शुड कम डाउन हैवली ऑन द टेररिस्ट एंड आंसर विद बुलेट्स एज मिस्टर KPS गिल हैड डन इन पंजाब टू एंड इन द टेररिज्म। और यहाँ बताया जा रहा है कि जो मिलिट्री है, जो फोर्सेस हैं, उन्हें सरकार भी उन्हें आदेश दे कि वो ये बातों से काम नहीं चलना है, उनके लिए भी कैसा बुलेट्स ही यूज़ किए जाएं, जैसा कि मिस्टर KPS गिल ने पंजाब में टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए किया था। आप चाहें तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, इसके आगे मत लिखिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं लिखना चाहिए तो इन द अल्टीमेट एनालिसिस टेररिज्म अचीव्स नथिंग एंड सॉल्व नथिंग। Terrorism and sponsors commit a crime against humanity large and should be dealt with accordingly. Only patriotic feelings coupled with the efforts and reduction of poverty, literacy, regional imbalances and inequality among people can successfully face। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आगे आप मत लिखिएगा,
आप बस इतना ही लिखिए, इसके आगे आप ना लिखें, इसका कोई मतलब इतनी इसको कोई ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पर खुद कट किए दे रहा हूँ जिससे आप ना लिखें, आपको चीज़ें आसान मिलेंगी। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और प्लीज़ दोस्तों को जरूर शेयर करना। इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल देन सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।